वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यही कारण है कि कोरोना के संक्रमण काल ने आधुनिकता की चकाचौंध को धराशायी कर दिया। लिहाजा लोग घरों में हैं और एक बार फिर से अपने परंपरागत खेलों या फिर पुराने रीति रिवाजों की तरफ लौट रहे हैं। पत्रिका टीवी रिपोर्टर ललित तिवारी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिनचर्या के बारे में जानने की कोशिश की, तो जो नजारा सामने आया वो युवाओं को परंपरागत खेलों के प्रति रुझान को दिखा रहा है। किस तरह से कोरोना के लॉकडाउन के दौरान परंपरागत चीजें युवाओं पर असर डाल रही हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यह है जयपुर के महेश नगर का एस ब्लॉक। यहाँ शाम के 5 बजते ही लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और फिर शुरू होती है दिन भर की चर्चा से लेकर देश विदेश तक की खबरों पर डिस्कशन। जयपुर में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या से शुरू हुई चर्चा कब चीन और अमेरिका तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। लोग जहां कोरोना वायरस की चर्चा करते हुए दिखते हैं तो वहीं लॉकडाउन की वजह से निर्मल और स्वच्छ हुई गंगा जमुना के बारे में भी बात करते नजर आते हैं। यह अच्छी बात है कि इस बात या चर्चा को करते वक्त हर व्यक्ति के मुंह पर मास्क होता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। जिन पारंपरिक खेलों को लोग भूल चुके थे उसे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में साकार होते देखा जा सकता है। घरों की छतों पर लंगड़ी टांग खेली जा रही है तो गली में बच्चे पहले दूज खेलते हुए मिल जाते हैं। यहां तक कि कुछ बच्चे गिल्ली डंडा भी खेलते हुए दिखते हैं। ये सब बीते जमाने की बात हो चुकी थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब लगता है कि फिर से पारंपरिक खेलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। महेश नगर में रहने वाले पायल और विक्की बताते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब हम आंख पर पट्टी बांधकर पकड़ने वाले खेल खेलेंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। हम लोग ना सिर्फ लंगड़ी टांग खेल रहे हैं बल्कि आइस पाइस जैसे खेल भी रोजाना खेलते हैं। इसी तरह टोंक फाटक में रहने वाली नेहा और प्रतुल का कहना था कि वो बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई भी खेल रहे हैं। सतोलिया भी खेला जा रहा है। अब मोबाइल के बजाय पारंपरिक खेलों में ज्यादा मजा बच्चों को आ रहा है। बच्चे भी पुराने खेलों को अब खूब समझ रहे हैं। जो बच्चे कुछ दिन पहले तक मोबाइल से चिपके रहते थे अब वो रामायण और महाभारत देख रहे हैं। उन्हें बहुत मजा आता है। इसके जरिए वे रामायण और महाभारत को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। गिरिराज माणक बोहरा बताते हैं कि पहले बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाते थे, लेकिन अब वो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उन्हें अच्छी से सारी कहानियां समझ में आ रही है और सब चीजें भी समझ पा रहे हैं बच्चे। सीपी गुप्ता और अर्चना बताते हैं कि महाभारत को वैसे बताना मुश्किल काम था, लेकिन अब धारावाहिक के जरिए बच्चे पितामह भीष्म, दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर समेत सभी महाभारत के पात्रों को अच्छे से जान और पहचान रहे हैं।